अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आकाशा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आकाशा। आज आपके लिए हम जो रेसिपी लेके आए हैं वो शीर खोरमा की रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम हमने सवैयाँ ली हैं। 3 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, इनको भिगोकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। 3 टेबलस्पून काजू लिए हैं, थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया है, मेवा लिया है, घी ली है और 3 टेबलस्पून ही हमने पिस्ता लिया है और घी लेंगे, देसी घी। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। ये कंडेंस मिल्क लेंगे। कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे और उसके अंदर हमने जो पिस्ता ड्राई फ्रूट है हमारा सारा वो इसके अंदर डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इससे हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, जब तक फ्राई करेंगे। लगभग इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट डालने में कोई पाबंदी नहीं है कि जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है आपने वही डालना है। आपके पास जो मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। हमारे पास खजूरें जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं डाली। इसी तरह से आपके पास जो चीज़ नहीं है आप भी ना डालें, कोई पाबंदी नहीं है। तो वैसे भी बहुत मज़े का बनेगा। ड्राई फ्रूट हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है तो अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद उसी फ्राई पैन के अंदर हम 2 चम्मच जो है वो देसी घी के और डालेंगे और इसके अंदर सवैयाँ डालेंगे। सवैयाँ डालकर उसको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे। फ्लेम मीडियम है, इस वजह से ये जल ना जाए, इस वजह से जो है वो चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे। जब सवैयाँ फ्राई हो जाएंगी तो इनको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 1 लीटर दूध डालेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बॉयल करेंगे। जब तक इसके अंदर बॉयल आता है तब मिलते हैं आपसे। दूध में बॉयल आ चुका है। 3 छोटी इलायची हमने तोड़कर इसके अंदर डाल दी है। इससे खुशबू जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है शीर खोरमे के अंदर और बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों को जो इलायची के दाने होते हैं वो अच्छे नहीं लगते तो आप बगैर खोले भी इलायची को दूध के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क डालेंगे जो हमने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत इजीली बन जाता है और बनाना बहुत आसान है। कंडेंस मिल्क डालने से ये होता है कि दूध जो होता है वो बहुत क्रीमी हो जाता है और अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो भी सही है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे। मज़ीद पकाने के बाद इसके अंदर हम जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर सारा डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद 5 से 6 मिनट तक दोबारा से इसको पकाएंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। और फिर इसके अंदर हमने जो सवैयाँ फ्राई की थी वो इसके अंदर डाल देंगे। सवैयाँ डालने के बाद इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये सवैयाँ जो हैं वो फूल ना जाए। और जब ये फूल जाएंगी तो हमारे जो शीर खोरमा है वो रेडी हो जाएगा। तो आपको निकाल कर दिखाएंगे। बहुत मज़े का शीर खोरमा हमारा रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।